हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली इंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार राजा दशरथ जी तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं है, लेकिन राम जी कह रहे हैं कि भाई मैंने सब कुछ पूरा करना, और उनको पता भी लग गया है कि अब उनको क्या करना क्योंकि पड़ेगा। माता केके ने बता दिया हाँ ना। वही तो। अब आगे देखते हैं कि अब आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। नहीं नहीं नहीं। ये देखना भगवान राम जी की स्माइल। पिताजी, बस इतनी सी बात से आप इतने दुखी हैं? हैं? ये इतनी सी बात है? क्या सोचकर दुखी हैं कि ये राम आपके दिए हुए वचनों का पालन नहीं करेगा? अरे वो तो 1000 बार करेगा, लेकिन मुझे तो राजा विश्वास ही नहीं हो रहा। जाने देते। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी मुझे स्मरण नहीं जहां मैंने आपकी या मां की आज्ञा का पालन ना किया हो। पालन देख माता केके का। पिताजी, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई वृतांत मुझे याद नहीं जहां मैंने आप दोनों की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। फिर आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि ये राम, आपका प्यारा बेटा राम, आपका आदेश नहीं मानेगा? यार देख मेरा। जो आप इतना व्यतीत हो गए, इतने आशान कि आपकी आंखों में आंसू। माता केके की हंस के धिक्कार है बात मुझ पर। मान ली। धिक्कार है। नहीं राम, नहीं वही तो पुत्र, यार। नहीं 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 नहीं। पिताजी, वो आपको दूर नहीं जाने देते बस। मां, मेरे पिताजी धैर्यवान हैं, सहनशील हैं, सहन। नीतिवान हैं, विवेकी हैं, न्यायपालक हैं, धर्म पालक हैं, एक सर्वगुण संपन्न पिता है। हर तरीके से वो अपने पुत्र के गुण और अवगुणों से भली भांति परिचित हैं। वो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि उनका पुत्र राम आज्ञाकारी नहीं है। अवश्य कुछ और बात है। मां, आपको मेरी सौगंध, आप सत्य कहिए। राम, मैं तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध लेकर कहती हूं, इन 2 वरदानों के कारण ही महाराज दुखी हैं। कोई और कारण मुझे ज्ञात नहीं। यार अब तो प्यार से बोलो, राम? इतनी कठोर। अपने माता पिताजी के बारे में तुमसे कोई अपराध हो, यह तो संभव ही नहीं। हाँ। तुम तो अपने माता पिता, अपने भाइयों, अपने परिवार को सुख देने वाले हो। तुमने सदैव अपने माता पिताजी के वचनों का पालन किया है। इस समय मेरी तुमसे यही विनती है कि अपने पिताजी को समझाओ, अन्यथा जीवन के इस संध्या काल में उन्हें वचन भंग जैसे महापाप का पातक लगेगा। पूरे संसार में उनकी निंदा होगी और रघुकुल की कीर्ति को कलंक लग जाएगा। सीते, तुम्हें नहीं लगता कि रघुनंदन राम को माता कैकेयी के कक्ष में गए हुए बहुत समय हो गया है? हाँ समय तो हो अवश्य गया। माता कैकेयी और पिताजी उन्हें अयोध्या के शासन के बारे में समझा रहे होंगे। अच्छा नहीं ना। मुझसे प्रतीक्षा का समय बिताया नहीं जा रहा। मैं जल्द से जल्द राज्याभिषेक देखना चाहती हूँ। आप सबके कलेजे फटने वाले जब सुनोगे तो। अपने पिताजी को कलंकित होने से बचाने का कार्य तुम्हारा है राम। वो तो संकोच के कारण तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सब समझकर अपना उत्तरदायित्व निभाना है। मां, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों को पूरा करता है, वाह। उन्हें संतुष्ट करता है। भरत तो मेरा प्रिय भाई है। मैं अपने हर भाई को अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। ये देख, उनके उत्कर्ष में ही मेरा उत्कर्ष है। इसीलिए भरत के राज सिंहासन पर बैठने से
मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। और ये दूसरा बड़ा वरदान, भाई। ऐसा प्रतीत होता है आपके दोनों वरदानों के कारण ही विधाता मुझ पर प्रसन्न हुआ है। हैं? माँ, कैसे? मेरे मन में कोई दुविधा ही नहीं है, न भरत के राज्याभिषेक के लिए वाह, और न ही मेरे वन जाने के इनके लिए। को तब कुछ। वाह। राइट। यदि मेरा राज्याभिषेक होता तो मैं राजनीति में ही उलझ जाता, अच्छा। परंतु अब मुझे वन में भेजकर आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया है। वन में जाकर मुझे महान ऋषियों के, महर्षियों के, योगियों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। उनसे ज्ञान प्राप्त करने, ईश्वर से संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माता कैके ने एक तरह से भला किया है, समझा बात? माँ, निवृत्ति के पश्चात हर कोई वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करता है, परंतु मेरा हित ध्यान में रखकर आप मुझे युवावस्था में ही वानप्रस्थाश्रम भेज रही हैं। अबे वो भेज रही थी, वो तो अपने मजे में थी, लेकिन आप वही मैं बात आपका है कि कृतज्ञ क्या हूँ, भला छुपा हुआ था? अनुग्रहित हूँ जो आपने मेरा कल्याण सोचा है। यानी कि ये चीज होनी थी। माँ की इच्छा पूर्ति, पिताजी के वचनों का पालन करना, भाई का राज्य अभिषेक, महर्षियों के दर्शन और उनसे ज्ञान प्राप्ति, मेरा तो हर तरफ से कल्याण ही कल्याण है, उत्कर्ष ही उत्कर्ष है। यदि ऐसे कल्याण को ठुकराकर मैं वन ना जाऊं तो उन मूर्खों के समाज में मेरी पहली गिनती होगी ओ भाई, जो अमृत को ठुकराकर विष मांग लेते हैं। ऐसा। सारी हकीकत है। पिताजी, आप अपने आप को व्यर्थ कष्ट दे रहे हैं और आपको संकोच करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सब जान गया हूं। आप और छोटी माँ जो सोचते हैं वैसा ही होगा। पिताजी, मैं आपकी निंदा नहीं होने दूंगा। मैं आपके वचनों का पालन करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरे कारण आपके मन को भारी पीड़ा पहुंची है। ये चीज तो होनी थी ना। पिताजी, आप प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाय हाय। मुझे वन में जाने के लिए आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने वचन की पूर्ति करके ये जो भारत जी को अपना पता जीवन है, धन्य उनका कर लूं। रिएक्शन होगा। मैं तो हाँ। इस चीज को लेके सोच रहा हूँ। क्योंकि भगवान राम जी तो जाहिर बात है। वजह सबसे पहले एक बात बताऊं तो ये चीज समझा है। भगवान राम जी ने क्या बोला, इसमें मेरा ही कल्याण है। वनवास वहां ऋषियों से, मुनियों से, ईश्वर से करीब, क्योंकि अगर मैं राजा बन जाता तो मैं राजनीति में मसरूफ हो जाता। लेकिन आप वो हाँ, मतलब भगवान राम जी जिस मकसद से आए थे वो पूरा ना होता, और उसमें मंथरा को बुरा होना था, माता कैके को कठोर और बुरा जो भी कह लो वो होना जरूरी था, ताकि भाई वो अपना भगवान राम जी राजा ना बने और इस दुनिया का कल्याण कर इस सके। दुनिया कल्याण। और ये 14 साल का वनवास इनका लिखा हुआ था भगवान राम जी की बातों से। यही मैंने तो नोट किया। भगवान राम जी की लीला है कि उन्होंने खुद ही भाई कहा हाँ। कि भाई मैं ये लीला रचूंगा। पता नहीं उनकी इस लीला में क्या ऐसी चीज हाँ। है कि भाई अब वो 14 साल का तो वनवास गुजारेंगे, हमें भी देखने को मिलेगा। हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं, क्यों? लेकिन उसमें होने क्या वाला है ऐसा कि जो ये 100% और लिख उसमें दिया गया ये- था कि हाँ ये होना है। और ये वहां से ऋषियों मुनियों से लेंगे, और फिर पता नहीं आगे इन्होंने क्या करना, वो तो जाहिर बात है देखेंगे तो पता चलेगा। जिस पे वो कह रहे मेरा ही कल्याण है, मैं ईश्वर के करीब माता जी जाऊंगा। को तो सही झटका लगा ही, जैसे 440 अबे, वाट का झटका तो नहीं कहते भगवान वो। राम जी कह रहे हैं ना, यानी कि मतलब भगवान राम जी की नियति में राजा लिखा हुआ ही नहीं था। मतलब उसमें माता कैके को भी कठोर बता दिया, मंथरा को बहुत ही बुरा बना दिया, जिसमें वो माता कैके को उन्होंने बुरा बनाया, और ये पूरी फैमिली का निजाम धर्म बरम हुआ है। वही ना, बस देख यही तो लीला है।
लेकिन पूरी अभी फैमिली लीला का- रची जाती है तो तभी आगे सारी चीजें लेकिन होती हैं। उसमें देख पूरी फैमिली का निजाम धर्म बरम। राजा दशरथ जी पता नहीं जी पाते हैं कि नहीं पाते भगवान राम जी के जाने से। अब ये तो बिल्कुल तेरी बात में ये तो आगे पता चलेगा वही ना, यार। अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो बाय।